नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए वक्री गुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? देखिए, देवगुरु 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और ये शुभ योग है। जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति ये जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारे इमोशंस पर जब देवगुरु का प्रभाव होगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य करेंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा। इससे हमारे निर्णय सही होंगे और देवगुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं उन सभी चीज़ें का लाभ हमें मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 के बीच मेष राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव और विदेश भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पड़ेगी। गुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में देवगुरु का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? लग्न के भाव पर, धन के भाव पर, छठे भाव पर, 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर, भाग्य के भाव पर। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन भावों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए देवगुरु वक्री होंगे। चूँकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आपके मन की चेष्टा भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगी। तो इस वक्री अवस्था में देवगुरु आपके लिए धन भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव से संबंधित जो जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करेंगे। देवगुरु धन के भाव में वक्री हो रहे हैं तो गुरु का चेष्टा बल धन के भाव पर होगा। तो सबसे पहले दूसरे भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे उन कार्यों को पूरा करेंगे। दूसरा भाव है संचित धन, फाइनेंस, बैंक बैलेंस। बहुत दिनों से आपके सामने ये समस्या चल रही थी कि पैसा आ तो रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, क्योंकि गुरु 12वें भाव का भी फल दे रहे थे जो कि खर्च का है। तो आपके फालतू के खर्च बढ़े हुए थे। शनि लाभ के भाव में हैं और अब मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर से। तो अभी तक धन संचित करने के लिए, पैसे को रोकने के लिए
आपने जो भी प्रयास किया वो असफल रहे, क्योंकि अचानक से कोई न कोई ऐसा खर्च आपके सामने आ जाता था जिसके कारण आप धन संचित नहीं कर पा रहे थे। पारिवारिक माहौल खराब होने के कारण आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, अब उन कार्यों को पूरा करेंगे। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है। आप अपनी वाणी के बल पर, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर पारिवारिक समस्याओं से बाहर आएंगे। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, धन संचित होगा। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, दूसरा भाव वाणी का है, तो आपके वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी के प्रभाव से ही पूरे हो जाएंगे। अब देवगुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो खर्च तो अभी बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें भाव का भी विस्तार करेंगे। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो गोचर कुंडली कह रही है उसमें सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। जो खराब फल है उसको भी आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहें, समय रहते अपना बचाव कर ले जाएं। अब चूंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, और गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर भी है जो कि शत्रुता का होता है। तो हो सकता है कि पिछले समय में आपकी किसी से वाद विवाद हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ा हो, तो ये जो समय आया है इसमें आपको अपनी वाणी का प्रयोग करके पुराने झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि जिस भाव का संबंध गुरु से बनता है उसका विस्तार करते हैं। तो 12वें भाव से संबंध बन रहा है, कोर्ट कचहरी खर्चों का विस्तार करेंगे तो आपके लिए समस्या आ सकती है। इसलिए आपको झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए। दूसरी बात, पिछले समय से जिन कार्यों के लिए आप धन जोड़ रहे थे उन कार्यों पर, उन चीज़ों पर अब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर अच्छे कार्यों पर आपने धन खर्च किया, अपने घर के सुख सुविधा के लिए कोई साधन खरीदा, दान पुण्य में धन खर्च किया, या उस धन का कहीं निवेश कर दिया, तब तो उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। अन्यथा आपका धन फालतू के कार्यों पर खर्च होगा। अब एक चीज़ आपको और समझनी है कि इस गोचर काल में किसी को पैसा आपको उधार नहीं देना है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके इमोशंस को शो करता है। कोई व्यक्ति आपकी इमोशंस को जगा करके, आपकी भावनाओं को जगा करके आपसे पैसा ले लेगा, फिर वो पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव हानि का है, लॉसेस का है। और मेष राशि के जातकों पर 29 मार्च 2025 से साढ़े साती का पहला चरण भी शुरू होने जा रहा है। इसलिए पैसा आपको किसी को उधार नहीं देना है। अब खर्चों पर और इनकम में किस तरह से नियंत्रण रखा जाए, अपनी इच्छाओं को आपको सीमित रखना होगा। देखिए कैसे होगा। आपकी इच्छा थी कि आप कोई 2 व्हीलर 1 लाख के आसपास खरीदें। अब आपके मन में ये इच्छा जागृत हो सकती है कि 1.5-2 लाख का कोई 2 व्हीलर खरीदें। 5-6 लाख का 4 व्हीलर खरीदना चाहते थे, आपकी इच्छा ये जागृत होगी कि 8-9 लाख का 4 व्हीलर खरीदें। छोटा प्लाट खरीदना चाहते थे, कुछ बड़ा प्लाट खरीदने की इच्छा होगी। 2 BHK फ्लैट लेना चाहते थे, अब ये मन होगा कि 3 BHK फ्लैट ले लें। यहीं पर आपको संभल जाना है। जितना आपका बजट हो उतने में ही काम चलाइए।
जितने में आपका काम चल जाए। दूसरों की देखा देखी या दूसरों की नकल करने के लिए या दिखावे के लिए आप धन मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है, छठा भाव कर्ज का है। आपने अगर कर्ज लिया तो फिर उस कर्ज से आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, तो चौथे भाव का भी फल देंगे, और नवम भाव के स्वामी हैं तो नवम भाव का भी फल देंगे। अब आपको नवम भाव और चौथे भाव की चीज़ों से धन भी मिलेगा, और आपका धन भी चौथे भाव और नवम भाव की चीज़ों पर खर्च होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का फल आपको मिलेगा। इस गोचर काल में आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, क्योंकि नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। विदेश यात्राएं भी आप कर सकेंगे, क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। इन यात्राओं को करने से एक तो आपका भाग्य बूस्टअप करेगा, दूसरे धन का लाभ होगा। इस समय आप अपनी इच्छाओं पूर्ति पर धन खर्च करेंगे, विशेष करके चौथे भाव से संबंधित इच्छाओं पर। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करें, कुछ खरीदने का प्लान कर रहे थे तो करें। ज़रूरी चीज़ों पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर आप धन खर्च करें, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। आपके लिए ये 4 माह खर्च कराने के लिए ही देवगुरु रोहिणी नक्षत्र में आए हैं। मन की इच्छाएं पूरी करें। धन तो आपको देवगुरु ही देंगे, क्योंकि धन भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो संघर्ष को बढ़ाता है, चैलेंजेस को बढ़ाता है। छोटे छोटे कार्यों में विघ्न पड़ जाता है। हो सकता है कि 1 साल पहले आपका व्यापार व्यवसाय, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही देवगुरु का प्रभाव छठे भाव पर पड़ा तो आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ गई। देवगुरु भाग्य के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं, यानी स्पीड स्लो हो रही है। तो अब आपका मन थोड़ा शांत होगा, आपकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होगी, और आपने पिछले समय जल्दबाजी में जो निर्णय लिए थे उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। एकदम से किसी व्यक्ति पर भरोसा मत कर लिया आपने, कहीं भी एकदम से आपने पैसा लगा दिया होगा। कोई नया काम जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, उस तरह का काम आपने शुरू कर दिया होगा, या इस तरह के कोई और कार्य आपने किए होंगे जिसमें आपको असफलता मिली होगी। धन हानि हुई होगी और मानसिक चिंता बढ़ी होगी। मन आपका शांत होगा तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ गलती हुई, उनमें सुधार करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि वक्री अवस्था में कोई ग्रह यही संकेत देता है कि जो है उसी में सुधार करो, नए की ओर मत दौड़ो। 2024 में हो सकता है स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो, क्योंकि आप अपने काम में इतना बिजी रहे होंगे कि अपनी ओर आपका ध्यान नहीं गया होगा। हो सकता है कर्ज भी लेना पड़ा हो और बिला वजह की शत्रुता भी बढ़ी होगी। अब इस वक्री काल में स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, शत्रुता भी समाप्त होगी, कर्ज भी उतारने में सफलता मिलेगी। देवगुरु चौथे भाव के फल दे रहे हैं, छठा भाव प्राप्तियों का है। तो 4 महीने में देवगुरु आपको वो चीज़ें दिलाएंगे जिनको खरीदने का सपना 2 वर्षों से आप देख रहे थे, लेकिन खरीद नहीं पाए। अब देखिए, गोचर में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा भी है जिसको लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। 8वें भाव पर
दृष्टि पड़ रही है। 8वां भाव खराब भाव है, आकस्मिक घटनाओं का है, दुर्घटनाओं का है। गुरु की दृष्टि है, अष्टम भाव में वृद्धि करेंगे, अष्टम भाव का विस्तार करेंगे। तो अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने बढ़ सकती हैं, खास करके कमर के नीचे के रोगों को लेकर के। हो सकता है यूटीआई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आ सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर परिवार वालों से विवाद हो सकते हैं। हालांकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु का जब 8वें भाव से संबंध बनता है तो आपको दैवी सपोर्ट मिलता है, ईश्वरी कृपा मिलती है। यानी समस्याएं तो आएंगी लेकिन उन समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे। अपने प्रतिष्ठान पर, जहां पर आप व्यापार करते हैं, उसकी सुरक्षा का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि चोरी वगैरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। आपकी संगति कुछ गलत लोगों से हो सकती है जिससे आपका नुकसान हो। और चूंकि दूसरा भाव आपके भोजन का होता है, यहाँ पर गुरु का गोचर है। अगर आपने मांसाहार और मद्यपान से दूरी नहीं बनाई तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, दशम भाव पर दृष्टि है। दशम भाव आपके कैरियर का होता है। कैरियर ग्रोथ होगी। आप नौकरी में हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन 8वां भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है। अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ये चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन ना करें बल्कि उसमें सुधार करें। कहाँ पर क्या कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, क्योंकि 8वां भाव जो है ये रिसर्च का भी होता है। तो अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अपने कार्यों की गहराई में जाना होगा। आपने अपने कार्य की बारीकियों को आपको समझना होगा, ये चाहते हैं देवगुरु। और ऐसा अगर आप करेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए रोहिणी नक्षत्र में आकर के देवगुरु बहुत सी उपलब्धियां प्रदान करने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।